हेलो प्यारे दर्शकों, कई दिनों के बाद आप सभी के सामने मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आप सभी के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है और प्रधानमंत्री के तौर पर हर महीने उन्हें कितना वेतन मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री का काम होता क्या है, वो आखिर क्या काम करते हैं और उनके ऊपर की जिम्मेवारियां क्या क्या होती हैं। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। तो अब हम यह जानते हैं कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पीएम की सैलरी कितनी है और प्रधानमंत्री के तौर पर, जी हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर हर महीने उन्हें कितना वेतन मिलता है। आइए प्यारे दर्शकों, हम आपको बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह भी होता है। प्यारे दर्शकों, भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों को कई रूपों में संक्षेपित किया जा सकता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जिसमें की है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारियों में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं और वे सभी कार्यकारी निर्णय लिया करते हैं। प्यारे दर्शकों, दूसरा है मंत्री परिषद का गठन और अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है और उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद भारत सरकार के कार्यकारी अंग का गठन करती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति से करता है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। जी हाँ दर्शकों, संसद में प्रधानमंत्री को अपने कार्यों के बारे में जानकारी देनी होती है और संसद के प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है दर्शकों। तीसरा है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होना। जी हाँ दर्शकों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। दूसरा है विदेश नीति का निर्धारण। प्रधानमंत्री भारत के विदेश नीति का निर्धारण करता है। वह भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करता है। प्यारे दर्शकों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रखता है। प्रधानमंत्री भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रखता है, भारत की सेनाओं का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री देश के आंतरिक मामलों का भी नियंत्रण करते हैं। वह देश के कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मामलों को भी देखते हैं। प्यारे दर्शकों, कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद है। जी हाँ दर्शकों, प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यों का संचालन करता है और देश के विकास और समृद्धि के लिए काम करता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा,
तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है कि पीएम की सैलरी के बारे में आखिर क्या जानकारी है, पीएम की सैलरी कितनी होती है, हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है, तो हमारा आज का यह मुद्दा है। तो प्यारे दर्शकों, बिना देर किए हुए आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी 1,65,000 रुपया होती है। डीए के रूप में उन्हें 1,93,050 रुपया मिलता है। अब बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट्री अलाउंस के तौर पर उन्हें 45,000 रुपया, सांसद के तौर पर उन्हें स्पेशल अलायंस के रूप में 45,000, संसद में उपस्थिति के लिए उन्हें हर दिन उन्हें 2,400 रुपया मिलता है। संसदीय सत्र के दिनों में यह रकम ज्यादा हो जाती है। अन्य अलायंस के रूप में उन्हें 35,000 रुपया मिलता है। इस तरह पीएम की कुल सैलरी 5,07,050 रुपया हो जाती है। पीएम की सैलरी में आप डिडक्शंस के रूप में तो कैंटीन पेमेंट्स के रूप में 4,750 रुपया कटता है। इसमें वेजिटेरियन थाली के लिए 120 रुपया और चाय के लिए प्रति कप 10 रुपया का चार्ज होता है। प्राप्ति पर टीडीएस के रूप में पीएम की सैलरी से 98,000 रुपया कटते हैं। पीएम कॉपर्स फंड में होने वाली कटौती के लिए 32,600 रुपये की कटौती होती है। हम आपको बता दें कि कॉपर्स फंड सेवानिवृत्त पीएमएस के सेवानिवृत्ति के बाद उनके चिकित्सा व्यय और उनकी सुरक्षा के लिए भुगतान करता है। इसके अलावा पीएम एसपीएस में 20,500 रुपया का डिडक्शन होता है। कुल जोड़कर पीएम की सैलरी में कुल कटौती 1,56,650 रुपया होती है। इस तरह सैलरी के रूप में पीएम के खाते में 3,50,400 रुपया आते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले ली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती है और मिलेंगी। जी हाँ दर्शकों, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर और अहम पद पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी से यह बात अनभिज्ञ नहीं है। देश संचालन का जिम्मा उनके कंधों पर है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उन्हें प्रति माह 1.66 लाख रुपए का वेतन मिलता है, जो करीब 20 लाख रुपए सालाना है। इस राशि में 5 लाख रुपए का मूल वेतन, 3,000 रुपए का खर्चा भत्ता, 45,000 रुपए का संसदीय भत्ता और 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता शामिल है। आपको बता दें कि इस बार पीएम मोदी ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 3.2 करोड़ रुपया घोषित की। हल्फनामे के अनुसार उनकी आय के 2 स्रोत थे। पहला, प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाला वेतन और उस पर ब्याज। प्रधानमंत्री की तुलना में देश के राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो वहीं उपराष्ट्रपति को भी प्रति माह 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। साल 2018 तक राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 1.25 लाख रुपया हुआ करती थी। जी हाँ दर्शकों, सैलरी के अलावा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को तमाम और सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें सबसे प्रमुख है 7 लोक कल्याण मार्ग पर उन्हें दिया गया आधिकारिक आवास। प्रधानमंत्री को इस आवास के लिए कोई किराया आदि नहीं चुकाना पड़ता है। पीएम को एसपीजी की सिक्योरिटी मिलती है। आधिकारिक दौरों के लिए एयर इंडिया 1 स्पेशल जहाज भी मिलता है, जो खास तौर से बनवाया गया होता है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सिर्फ मर्सिडीज बेंज S650 गार्ड में यात्रा करते हैं, जो पूरी तरह बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इस पर AK-47 राइफलों का भी कोई असर नहीं होता है। दर्शकों, एक बात और याद रखनी जरूरी है कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्हें 5 साल की अवधि के लिए मुफ्त आवास, बिजली, पानी और यहाँ तक कि एसपीजी सुरक्षा मिलती रहेगी। यह तो हुई भारतीय प्रधानमंत्री की बात।
पर क्या आप जानते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा है? जी हाँ प्यारे दर्शकों, इसी टॉपिक के साथ हम आपको इन जानकारी को भी पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले नेता हैं। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के प्रति वर्ष 18.37 करोड़ का वेतन मिलता है। हांगकांग के जॉन ली का चियू दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले नेताओं में दूसरे स्थान पर हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार वह लगभग 5.61 करोड़ प्रति वर्ष कमाते हैं। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है, वहां प्रति वर्ष 4.13 करोड़ का वेतन मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सालाना 3.34 करोड़ का भारी भरकम वेतन प्राप्त करते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उन्हें भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा उनके पास व्हाइट हाउस और एयरफोर्स वन जैसी सुविधाएं भी मिलती है। तो प्यारे दर्शकों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है दर्शकों। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हमारी उत्सुकता बढ़ाता है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम आपके लिए काफी सारी रिसर्च करके नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।